जिसका डर था वही अब असल में हो गया है। ईरान की गैस पर इजराइल ने अटैक किया तो अब ईरान ने गैस की तबाही शुरू कर दी है। ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, कतर सबके गैस ठिकानों पर मिसाइल, ड्रोन दाग दिए हैं। लेकिन टेंशन की बात यह है कि ईरान ने कतर की उस गैस फैसिलिटी पर अटैक कर दिया जहां से भारत सबसे ज्यादा गैस लेता है। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े गैस हब पर हमला किया और कतर की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी है, यहीं से भारत 40% से ज्यादा गैस लेता है। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते गए तो सप्लाई चेन पूरी तरह से हिल सकती है। अगर सप्लाई कम हुई तो इसका सीधा असर होगा। क्या गैस महंगी होगी? क्या सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे? बिजली महंगी हो सकती है। भारत भले ही यूएई, अमेरिका, ओमान, नाइजीरिया जैसे देशों से गैस लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा कतर पर ही है। हालांकि सरकार साफ कह रही है कि कोई कमी नहीं है। सरकार ने हालात को देखते हुए बैकअप प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी का भंडार राज्यों को दिया गया है और उन्हें कह दिया गया है कि जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। अब तक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। खाना पकाने और जरूरत को पूरा करने के लिए 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त मिट्टी का तेल राज्यों को दिया गया है ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। पेट्रोल और डीजल के मामले में फिलहाल राहत है। भारत इससे काफी हद तक आत्मनिर्भर है और कहीं भी कमी की खबर नहीं है। घरेलू एलपीजी उत्पादन को भी करीब 40% तक बढ़ा दिया गया है ताकि हालात को कंट्रोल में रखा जा सके। साथ ही पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें तुरंत कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए हैं और जिनके पास पहले से पीएनजी कनेक्शन है उन्हें एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने को कहा गया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक गैस पहुंच सके। सरकार अब शहरी क्षेत्रों में कमर्शियल यूजर्स को भी एलपीजी से पाइप वाली गैस पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए आसान कनेक्शन प्रक्रिया और प्रोत्साहन की पेशकश की जा रही है। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग लगभग 94% तक बढ़ गई है, जबकि सरकारी सहायता से कई राज्यों में व्यावसायिक आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने अब राज्य में कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति को 30% तक बढ़ाने की पेशकश की है। अब एक और खतरनाक चीज जो सामने आ रही है वो है ठगी। गैस की किल्लत की खबरों के बीच ठग भी एक्टिव हो गए। लोगों को केवाईसी के नाम पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा, तुरंत लिंक पर क्लिक करें। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं आपके फोन में एपीके फाइल डाउनलोड हो जाती है और आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाता है। इंडेन और एचपी जैसी कंपनियों के नाम पर नकली वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं। व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए लिंक भेजे जा रहे हैं और लोग बिना सोचे समझे क्लिक कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर चुकी है। तो याद रखिए, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए। कोई भी केवाईसी या अपडेट सिर्फ ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से ही कीजिए और सावधानी से सिलेंडर और एलपीजी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि असली जंग गैस की होने जा रही है। ईरान ने कतर एनर्जी की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला किया, जहां से पूरी दुनिया को एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई होती है। वहां ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने हमला बोल दिया और फिर कई एक के बाद एक मिसाइलें गिरी और देखते ही देखते पूरे प्लांट में आग की लपटें उठने लगी। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कतर एनर्जी को फौरन अपना एलएनजी प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया है। अब आप समझिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई यानी ऊर्जा सप्लाई पर सीधा वार है। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब निशाना तेल और गैस है, यानी दुनिया की असली ताकत। और यही वो डर था जो महीनों से दुनिया को सता रहा था कि अगर ऊर्जा ढांचे को टारगेट किया गया तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। और अब वही डर हकीकत बन चुका है। ईरान ने न सिर्फ हमला किया बल्कि आगे और हमलों की खुली धमकी भी दे दी है। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत की गैस जरूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा कतर से आता है। क्योंकि 47% एलएनजी भारत कतर से आयात करता है और हर साल लगभग 27 मिलियन टन एलएनजी भारत से मंगाता है, जिसमें से करीब 12 से 13 मिलियन टन सिर्फ कतर से आता है। अब अगर कतर में ही गैस प्लांट बंद होने लगे तो इसका मतलब भारत में गैस सप्लाई पर सीधा असर। और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास पहले से तनाव बना हुआ है। भारत के कई गैस टैंकर समंदर में ही फंसे हुए हैं, यानी नया माल आना मुश्किल है और जो पहले से आ रहा था वो भी अटक गया है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि बातचीत के जरिए अपने जहाजों को वहां से निकाले और जो आस पड़ोस के मुल्कों ने गैस और तेल की किल्लत झेली है वो भारत में स्थिति पैदा ना हो, इसकी पूरी कोशिश है और सरकार ये भरोसा दिला रही है कि उन्होंने पूरे इंतजाम पहले से कर रखे हैं।